उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जब भी काम करेगी तो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं है। बीजेपी और मोदी जी सनातन को चरम पर ले जा रहे हैं और विपक्ष को मन में और पेट में पीड़ा हो रही है। सरकार की उपलब्धियों से अखिलेश यादव परेशान हैं। उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि उन्हें कैसे सत्ता मिल जाए। सपा को अगर कभी सत्ता में देखोगे तो उनकी पार्टी में है कौन भाई भौजाई, भतीजे और चाचा, और कोई उनकी पार्टी में नहीं है। सनातन की संस्कृति को झुठलाने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं, वीरों का अपमान हो रहा है, उन्होंने ठेका ले रखा है। पहले बदमाश जनता का डरावाई और जनता डराए, अब का हाल है बताओ तनिक, बताओ ना बोलो। बदमाश डरा थे कि नहीं? का कहा के बोलो, क्या कहा के ये कहना बोलो भैया, पर बीच वाले बोलो, सबसे बुजुर्ग दादा बोल रहे हैं। दादा बताओ ना, दादा दादा जो 9 साल गाड़ी बजा रहे, दादा खा हो जाओ, दादा बताओ अब बदमाश का कहा के बदमाश कहा क्या है कि जीव बचाव मुश्किल है, कैसो दिन कट जाए, चाहे जेल में चले जाए, चाहे यूपी छोड़ दे, और कई बदमाश तो जेलों में डरा दिया है। डरा थे कि नहीं बताइए तो। अच्छा बताओ, सब लोगों को इस बात की चिंता खत्म हो गई है ना? कोई गुंडा बदमाश आपके दुकान पर कब्जा करेगा, कोई बहू बेटी की बुरी नजर पर डालेगा, किसी दुकान पर कब्जा करेगा, किसी उद्योगपति से चौक वसूली करेगा। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और कानपुर को चिंता मुक्त करने का काम आपके वोट की ताकत ने किया है कि नहीं किया, बताना जरा, बोलो भैया। किया है ना? हम अच्छी तरह जानते हैं। मकान के लिए पहले इंदिरा आवास बनेगी जनता, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयां हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जब काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है, कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं है। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो रही है। देखिए, आप 8 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, सरकार गिना रही है, अगले से बोल रहे हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो, इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ, इधर आओ। आप बताओ, बदलाव आया है कि नहीं आया, बताओ भैया। ईमानदार बताना, बदलाव आया कि नहीं आया? गुंडा डराने कि नहीं डराने? डराने। अच्छा, ये सड़क नाली स्कूल अस्पताल बढ़िया बना है कि नहीं, सही बताओ, एकदम गंगा कसम खाई यहाँ बना है कि नहीं? अब सुनो, अच्छा सुनो, ये बात बताओ। लेकिन ये आप बताइए, हम तो तुमसे हामी ही भरा रहे हैं, बदलाव आवा है ना? नहीं, हामी तो जनता भरे भैया। अखिलेश यादव सब बातों से इनकार करते। अखिलेश यादव देखो, उनके पेट में पीड़ा नहीं, इनकार काहे मारे कह रहे हैं? उनके पेट में पीड़ा है कैसे सत्ता मिल जाए, सत्ता की कुर्सी की भूख है, और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुए। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कौनी मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन, बताओ? उनका संविधान यो कहा है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन का यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा, और ही कौनी पार्टी में बाहर का आदमी, उनके लिए भी पेयजल उपलब्ध है। घर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को धरातल पर पहुंचाने का काम आपके वोट की ताकत ने, आपकी सरकार ने करके दिखाया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर को विशेष महत्व देते हुए हर क्षेत्र में प्रगति लाने का काम किया है। मेट्रो कानपुर में बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो जब पूरा होगी, कानपुर के लोगों को आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिल पाएगा। कानपुर में सड़कों का जाल बिछा, गलियों को हमने मेंटेन किया है। महापौर थे, आज हम कह सकते हैं कि गुंडे बदमाश माफिया प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, या जेल में हैं, या ढूंढे आपको नहीं मिल रहे हैं। तख्ती लटका करके आज गुंडा माफिया घूमता है कि हम कोई काम कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे।
लेकिन अराजकता और गुंडई का नाम नहीं लेंगे। इसको दंगे का प्रदेश बना दिया गया था और समाजवादी पार्टी ने तो हद कर दी। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी सनातन की संस्कृति को झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में अभी 4 दिन पहले बोले, राणा सांगा का अपमान करने का काम किया। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत की संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारे योद्धा, हमारे वीर महापुरुष, जिनकी वजह से आज भारतीय संस्कृति जिंदा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चरमोत्कर्ष में पहुंच रही है, उन हमारे महान योद्धाओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने ले रखा है। उनको केवल तुष्टीकरण देखा है, दिखता उनको जाति की राजनीति दिखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है। उत्तर प्रदेश का आम नागरिक मान रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और जन जन की सरकार है, गरीब की सरकार है, वंचितों की सरकार है और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।